आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें नाउन की परिभाषा पूरा पढ़ने समझने के बाद इस वीडियो के अंत में कुछ कलेक्टिव नाउन को इम्पोर्टेंट रखा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग को हम बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट। पहला हमारा हेडिंग है नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, पहले इसको हम लोग अंग्रेजी में जान लेते हैं, फिर हिंदी में जानेंगे, ठीक है। देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब कि जो नाउन होता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका नाउन का परिभाषा हो गया। नाउन जब किसी आपसे कोई पूछेगा कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन की परिभाषा आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी आपका व्यक्ति, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप को नाउन कहते हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में कुछ बताया गया यहाँ पे है पर्सन। पर्सन मतलब होता है किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पर्सन के आगे लिखा है मुकेश, ठीक है। ये है पैलेस। पैलेस मतलब होता है स्थान। स्थान में लिखा है पटना। ये समझने के लिए बताया गया है, अभी अभी आगे हम लोग इसका डिटेल में जानकारी लेंगे। ये है थिंग। थिंग मतलब होता है वस्तु। वस्तु के अंतर्गत आपको कलम दिखाया गया है यहाँ पे। क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है, मतलब जिसका क्या उसका गुण है, गुणवत्ता क्या है उसका। तो ये है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। अगला है आपका है कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है अवस्था, स्थिति, मतलब किस स्थिति में है वो, तो वो बीमार है, बीमारी, ठीक है। तो बीमारी भी है, अच्छा, मतलब कि और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे। पहले यहाँ पे एक एक एग्जांपल दिया गया है, इसको पहले समझ लीजिए बस केवल। अगला आपका है एक्शन। एक्शन मतलब होता है मोमेंट। मोमेंट मतलब गति, चाल। एक्शन मतलब कोई कार्य करना हम लोगों का। तो ये जितना आप लोग देख रहे हैं ये सभी नाउन है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा गया है इसी को हम लोगों को समझना है आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते होंगे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ है, कैसे इसको समझा जाएगा इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए नाउन, नाउन मतलब संज्ञा होता है। नाउन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा, यानी कि जो जिसे गिना जा सके, जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काउंटेबल नाउन। दूसरा इसका है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब कि अगणनीय संज्ञा, जिसे गिना न जा सके, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए ये जो काउंटेबल नाउन है आपका, यहाँ पे देखिए चार्ट में पहले नाउन, नाउन में अंतर्गत 2 आते हैं, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हम लोग नाउन 5 पढ़े हैं, तो 5 को किस प्रकार डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए ये जो काउंटेबल नाउन आपका है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 आते हैं। इसमें पहला आपका क्या है, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तो इसको हिंदी में नाम जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा इसका है कलेक्टिव नाउन, मतलब कि समूहवाचक। इससे समूह के बारे में पता चलता है, ग्रुप के बारे में पता चलता है। अब अगला देखिए आपका है काउंटेबल नाउन। इसके अंतर्गत 2 नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल, जिसे गिना न जा सके, वो है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, तो इसको मान लीजिए अंग्रेजी में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण इसका, और परिभाषा भी दिया है। इसको हम हिंदी में अच्छे से आपको बतलाएंगे। देखिए काउंटेबल नाउन, इसको क्या बोलते हैं, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। मतलब कि
नाउन जो गिना जा सके, मतलब जो गिना जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। तो यही इसके बारे में परिभाषा बना के लिख दिया है ये कि द नाउन विच मतलब होता है जो, कैन बी काउंटेड, काउंटेड मतलब गिना जा सके, कैन मतलब सकना, बी कैन बी मतलब गिन सके कि लगता है ये। तो यही आपका हो जाएगा द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब कि नाउन जो गिना जा सके। जैसे ये देखिए वीना है, गर्ल है, क्लास है, क्लास मतलब वर्ग होता है, ये इटिस इत्यादि। ये तो इसको गिन सकते हैं हम लोग कि बिना मतलब किसी का नाम है तो एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का गिन सकते हैं। गर्ल है, इसको भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। और क्लास है, इसको भी काउंटिंग कर सकते हैं। ये काउंटेबल नाउन है। आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन। ये काउंटेबल नाउन में हम लोगों को पढ़ना है क्या, तीन पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है अभी हम लोग समझे हैं ऊपर में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आगे देखिए काउंटेबल नाउन में जैसे पहला आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो पर्सन, प्लेस। देखिए प्रॉपर नाउन को पहले हम लोग अंग्रेजी में समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब कि संज्ञा जो उचित पर्सन, स्थान और वस्तु को दर्शाता है। जो प्रॉपर होता है वो उचित होता है, विशेष होता है। प्रॉपर मतलब विशेष, ठीक है। तो द नाउन विच डिनोट्स मतलब होता है दर्शाना या व्यक्त करना, ठीक है। नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया, प्लेस मतलब स्थान हो गया, थिंग मतलब वस्तु या कोई चीज़ हो गया। तो इसका आप लोग हिंदी में हम बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा कि नाउन जो मतलब जो संज्ञा जो विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु या चीज़ बोल सकते हैं को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो आइए इस प्रॉपर नाउन के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आप लोगों को दिया है पर्सन, प्रॉपर पैलेस, प्रॉपर थिंग। तो प्रॉपर पर्सन में आपका दे दिया है मतलब कि व्यक्ति जो है तो विनय है, अजीत है, नीलू है। प्रॉपर प्लेस मतलब होता है स्थान, तो ये मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया। तो इस प्रकार से ये स्थान के बारे में हो गया प्रॉपर, मतलब विशेष या उचित बोल सकते हैं। अगला आपका है प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग मतलब वस्तु या कोई चीज़। तो ये है रामायण, गीता, बाइबिल, ये सब वस्तु के अंतर्गत आता है, कोई चीज़ के अंतर्गत आता है ये, क्योंकि बुक है ये। तो इस प्रकार आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द कॉमन मतलब होता है सामान्य, जैसे कि कॉमन मतलब सामान्य संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे तो मतलब कि नाउन जो किसे दर्शाता है, सामान्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाता है। सामान्य मतलब कॉमन, ठीक है, सामान्य मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन पर्सन के अंतर्गत आता है मैन, ओमेन। जैसे मैन कहा जाए तो मैन से आपको क्या मालूम चलता है कि वो एक आदमी है, ये तो नाम नहीं बता रहा है किसी का कि रमेश है कि मोहन है। तो ये कॉमन पर्सन के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। अभी बस ये समझिए कि कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है। यह है कॉमन प्लेस मतलब स्थान, टाउन हो गया आपका, स्कूल हो गया, ये कॉमन पैलेस के अंतर्गत आता है, स्थान के अंतर्गत आता है। कॉमन थिंग्स मतलब कॉमन वस्तु, बुक हो गया, ये क्या हो गया, टेबल हो गया। तो ये आपका कॉमन के अंतर्गत आएगा। बुक मतलब किताब किसी का भी हो सकता है, अंग्रेजी का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, रामायण का हो सकता है। तो ये कॉमन के अंतर्गत, बुक कॉमन है। लेकिन यहाँ पे जो देखें आप लोग रामायण, गीता, बाइबिल, ये जो पर्सनल नाम है तो ये प्रॉपर है ये, तो इसलिए ये प्रॉपर के अंतर्गत आ रहा है और ये कॉमन के अंतर्गत आ रहा है। यही बोलता है हिंदी का बुक, तो हिंदी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब कि इसको बोलते हैं समूहवाचक, हिंदी में बोलते हैं इसको समूहवाचक। तो कलेक्टिव नाउन को थोड़ा समझ लेते हैं।
द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब इसका क्या होगा, नाउन जो उसे दर्शाते हैं, डिनोट्स मतलब होता है दर्शाना, ए ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों का समूह, ग्रुप मतलब होता है समूह, व्यक्तियों का समूह, और या अदर क्रिएचर्स या अन्य प्राणी, क्रिएचर्स मतलब होता है प्राणी, अन्य प्राणी, और कलेक्शंस ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन मतलब होता है संग्रह, ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का संग्रह या चीज़ों का संग्रह। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है। यानी कलेक्टिव नाउन उसे दर्शाता है जो कि व्यक्तियों के समूह या अन्य प्राणियों और वस्तुओं के कलेक्शन को, संग्रह को दर्शाता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना होता है, जो इकट्ठा का भाव आपको दिखाई देता है इसमें। तो इसी को हम लोगों को इसमें देखना है, इसका एग्जाम्पल। इसमें दो भागों में डिवाइड किया है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किस प्रकार से, तो अभी हम लोग लास्ट में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया है आपका ए क्रू ऑफ सेलियर्स, सेलर्स इसको बोलते हैं सेलर्स, ठीक है, सेलर। तो क्रू मतलब क्या होता है, क्रू मतलब दल होता है जिसको हम लोग झुंड बोलते हैं, कमेटी। तो इसको ये क्रू ऑफ सेलियर मतलब कि नाविकों का क्या है, ये समूह है, नाविकों का एक दल बोल सकते हैं, ये समूह बोल सकते हैं। अगला आपका है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब कि खिलाड़ियों का एक टीम, प्लेयर्स मतलब होता है खिलाड़ी, टीम मतलब होता है टीम। तो इसको आप लोग क्रू नहीं लोग बोल सकते हैं क्योंकि सबका अलग अलग बनाया गया, ग्रुप को नाम अलग अलग दिया गया है, इसीलिए इस चीज़ को बहुत जानना जरूरी हो जाता है। अगला आपका है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि विद्यार्थियों का एक वर्ग, क्लास मतलब होता है वर्ग, समूह भी बोल सकते हैं। अगला आपका है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब कि सिपाहियों की एक सेना, सिपाहियों की एक सेना। आगे आपका है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब कि जहाज़ों की एक बेड़ा, फ्लीट मतलब होता है बेड़ा, जहाँ पे जहाज़ ज़्यादा इकट्ठा रहते हैं तो उसको जैसे दल उसका मान के चलिए जहाज़ों का, तो वही फ्लीट मतलब होता है दल। आगे आपका है ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब कि ये वस्तुओं का कलेक्शन है, संग्रह है, तो ये वस्तुओं के अंतर्गत आया ये शिप्स। ये अगला है आपका है ए बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब एक फूलों, ये फूलों का एक गुच्छा, बंच मतलब होता है गुच्छा, तो इसको हम लोग हिंदी में गुलदस्ता भी बोलते हैं, गुलदस्ता, ठीक है, आपको इस तरह से समझना है इसको। अगला है आपका ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब कि किताबों का एक पुस्तकालय, किताबों की एक पुस्तकालय, अंग्रेजी उल्टा पढ़ा जाता है इधर से थोड़ा, बुक्स आप देखिए अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अक्सर देखे होंगे आप लोग कि इधर से ही अर्थ निकलता है, पीछे से अर्थ निकलता है, तो इसको आप लोग भी ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स मतलब कि किताबों का एक पुस्तकालय, जहाँ पे किताब ज़्यादा रखे थे उसको हम लोग किताबों का बोलते हैं लाइब्रेरी। दूसरा आपका है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, दो पढ़ना है, एक मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो नाउन गिना न जा सके, कैन नॉट बी काउंटेड मतलब जिसे गिना न जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके अंतर्गत आता है आपका गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, etc। लेकिन इसको दो बराबर भागों में हम लोग को बांटना है, मतलब बराबर नहीं, दो भागों में बांटा गया है, कौन इसमें मटेरियल है, कौन ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। ऐसे तो नाउने सब है, मतलब संज्ञा है सब है। तो देखिए ये आपका है मटेरियल नाउन, मतलब इसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, मतलब कि नाउन जो मटेरियल को दर्शाते हैं। कौन कौन दर्शाते हैं, देखिए कॉपर हो गया आपका, कॉपर मतलब तांबा होता है, सिल्वर मतलब चांदी होता है, टी मतलब चाय होता है, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी जानते हैं पीते हम लोग, ये घी, घी मतलब घी, etc इत्यादि, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मटेरियल नाउन मतलब सामग्री जो होता है आपका।
तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। और द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल, मतलब कि आप लोग ठोस, द्रव, गैस सब इसमें आ सकता है। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग और अच्छा समझते जाएंगे। इसमें अगला आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव क्या है आपका, देखिए, भाववाचक संज्ञा द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन। नाउन मतलब जो संज्ञा उसे दर्शाता है। डिनोट्स मतलब होता है दर्शाना या व्यक्त करना। क्वालिटी मतलब होता है गुण। कंडीशन मतलब होता है स्थिति या एक्शन। एक्शन मतलब आर मतलब या, एक्शन मतलब गतिविधि, कार्यविधि। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नाउन जो मतलब संज्ञा जो, विच मतलब जो होता है, नाउन जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, क्वालिटी मतलब गुण को, कंडीशन मतलब स्थिति को, आर मतलब या, एक्शन मतलब कार्य को, उसके कार्य विधि को दिखाता है, जिसको हम लोग उसको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये दिया हुआ है इसमें। अगला आपका है विजडम। विजडम मतलब होता है आपका बुद्धिमता। ह्यूमैनिटी मतलब होता है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब होता है इंसानियत। ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। प्राइड, प्राइड इसको बोलते हैं प्राइड। प्राइड मतलब होता है आपका गौरव, जिसको गौरव बोलते हैं, गर्व बोलते हैं, वही चीज़ है। अगला आपका है ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है वीरता। ब्रेवरी मतलब होता है वीरता। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। तो आइए कुछ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन को भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये बहुत पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसमें दिया है, देखिए, सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स मतलब कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन, मतलब कि समूहवाचक जो संज्ञा होता है हम लोगों का, उसके बारे में पढ़ना है। मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि लोगों का भीड़ होता है, उसको पीपल बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपल बोलते हैं। उसी प्रकार हर चीज़ का एक बनाया गया है अंग्रेजी में कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों को समझने की इसकी ज़रूरत है। आखिर में कलेक्टिव नाउन की क्यों ज़रूरत पड़ा हम लोगों को भाई, क्योंकि सबका अलग अलग बनाया गया है। मान लीजिए पशुओं का झुंड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। देखिए इसमें दिया है आपका पहला, अ क्राउड ऑफ पीपल। मतलब अ क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों की भीड़, लोगों की एक भीड़। अब एक भीड़ बोला जाएगा तो एक भीड़ के अंतर्गत बहुत सारे लोग होंगे, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब 15 लोग हैं तो वो अलग हो गया, बहुवचन में आ गया, ऐसा बात नहीं है। जब ये लोगों का भीड़ के बारे में बोल रहा है तो ये सब मतलब कि उसमें बहुत लोग हैं तो इसको एक भीड़ मानेंगे हम लोग, एक भीड़। इसी प्रकार से आगे आपका है ये दूसरा, देखिए इधर में दिया है, ए सेफ ऑफ ग्रेन्स मतलब कि अनाज का गट्ठर, अनाज का एक गट्ठर। इसमें बहुत सारे हैं तो इस कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत इसको भी रखा गया है सब। इसमें वही सब एग्जाम्पल है, ये है ए सेफ ऑफ ग्रेन्स मतलब कि अनाज का गट्ठर। आगे आपका है ए हर्ड ऑफ कैटल मतलब कि पशुओं का झुंड। हर्ड मतलब होता है क्या, हर्ड मतलब होता है आपका झुंड, और कैटल मतलब होता है पशुएं, मवेशी। तो इसलिए आप लोग को इसको याद रखना है, ए हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का एक झुंड। आगे आपका है ए हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड मतलब बालू का ढेर, बालू का ढेर। जो बालू होता है रेत, उसका ढेर मतलब उसके समूह मान के चलिए, वही चीज़ है। अगला आपका है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये कलेक्टिव नाउन, उसमें दिया था यहाँ पे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो भी सही है और ये भी सही है, तो ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि छात्रों का समूह। अगला आपका इधर में है ए बंच ऑफ कीज मतलब कि चाबियों का गुच्छा। की मतलब होता है चाबियाँ और ये बंच मतलब गुच्छा, ठीक है। तो चाबियों का गुच्छा को हम लोग बोलते हैं ए बंच ऑफ की। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब कि तारों का झुंड। जो तारों का समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। उसी प्रकार तारों के समूह को और क्या बोलते हैं, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। जब अगर कहीं विकल्प दिया रहता है तो ये विकल्प में केवल इसमें से एक ही देगा,
दोनों देगा नहीं, क्योंकि विकल्प जब आता है तो केवल एक ही विकल्प सही रहता है ऑप्शन वाला में। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, बस नाम को इसको याद रखना है अच्छे से कि जब ये क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलेगा तो भी तारों का झुंड ही होगा, और ये एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलेगा तो भी तारों का झुंड ही होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और दिया है इसमें ए गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब कि डाकुओं का समूह। जब डाकू ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो ए गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का समूह। आगे आपका है ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। जहाज़ों का बेड़ा, फ्लीट मतलब होता है बेड़ा, जहाँ पे जहाज़ रखे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसको बोलते हैं जहाज़ों का बेड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए नेस्ट ऑफ एंट्स। ए नेस्ट ऑफ एंट्स मतलब चींटियों का झुंड। नेस्ट मतलब होता है झुंड या दल। नेस्ट मतलब जाल भी होता है, और ये नेस्ट मतलब झुंड भी होता है। तो इसलिए इसको आप लोगों को चींटियों को जब झुंड बोलेगा तो ए नेस्ट ऑफ एंट्स। और क्या बोलते हैं चींटियों झुंड को, एन आर्मी ऑफ एंट्स। एन आर्मी ऑफ एंट्स मतलब कि चींटियों की सेना बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चींटियाँ है तो झुंड इसको आएगा। ठीक है, यही सोल्जर रहता तो सेना बोलते हम लोग। तो एन आर्मी ऑफ एंट्स मतलब चींटियों का झुंड। ठीक है, तो इस प्रकार से है आपका। और देखिए इसमें बहुत और दिया हुआ है, तो इसमें और हम जितना आगे पढ़ेंगे बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें दिया है आपका ए स्वार्म ऑफ एंट्स मतलब कि चींटियों का झुंड। इसमें मतलब होता है स्वार्म। स्वार्म मतलब होता है झुंड, इसका भी होता है चींटियों का झुंड। इसमें दिया है ए कॉवेरी ऑफ पार्टिज। पार्टिजेस इसको बोलते हैं पार्टिजस, ये डी ज में बदल जाता है। तो ये कॉवेरी ऑफ पार्टिजस मतलब कि तीतरों का झुंड। तीतरों को झुंड को क्या बोलते हैं, अ कॉवेरी ऑफ पार्टिजस। तो इस प्रकार से है। और आगे आपका है ए ड्रव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। ड्रव मतलब होता है समुदाय या दल। ठीक है, आगे आपका है मछली के बारे में दिया हुआ है, मछलियों के समूह क्या बोलते हैं, ए सोल ऑफ फिश। ए सोल ऑफ फिश मतलब कि मछलियों का समूह। मछलियों का समूह को बोलते हैं ए सोल ऑफ फिश। सोल मतलब होता है समूह बोलिए या दल बोलिए। तो हम लोग अब अगले वीडियो में इसके नाउन को और कवर करेंगे, अभी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले पार्ट में इसका और कलेक्टिव नाउन जो है बताएंगे हम आप लोगों को। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।